ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूण। मंगल कर बीत राग विज्ञान नमो दाई जाते भये अरिहंताणि करि मंगल करि होमा ग्रंथ करन गोकार मिले समाज सब पावे निज पद सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। पृष्ठ 235 7वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी। मोक्ष मार्ग का सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। सम्यक ज्ञान तो एक ही प्रकार का होता है। सम्यक ज्ञान तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन अज्ञानी उसका कैसा स्वरूप विचार करता है वो बता रहे। अज्ञानी को लगता है, सुनना ध्यान से, अभी तुम्हें महिमा नहीं आती, ये 500 ग्रंथ याद है इनको। एक प्रश्न खड़ा होता है, 11 अंगनौपुर के पार्टी से क्या गलती रह गई? ये गलती रह गई लगती है ये गलती रह गई होगी। 11 अंगनौपुर पढ़ने वाले को कौन कम मानता होगा? फटाफट ग्रंथ बोल दें, फटाफट ग्रंथ लिख दें, फटाफट जीत लें सबको। संस्कृत में, प्राकृत में, मैंने जैसे 11 अंगनौपुर कैसे कहते हैं 11 अंगनौपुर, बताओ। उन्हें भी इसी की महिमा आ गई और जगत को भी इसी की महिमा आ गई, तो अन्यथा स्वरूप हो गया। ये जो तालियां बजती है ना, शिव ज्ञान की ताली बजती, आत्मज्ञान की नहीं बजती। एक कौआ भी आत्मज्ञानी हो सकता है एक मछली आत्मज्ञानी हो सकती है। अब कौन ताली बजा रहा है बताने? एक गाय सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, कौन ताली बजा रहा है उसके लिए बता? अनादिकाल से ये आदत में है। मुझे इतना याद हो गया तो मैं बहुत महान, तुम्हें याद होगा तो ओ गजो गजो तुम बहुत। कई बार ऐसा आता है, सब फला सम्यक दृष्टि है, आप चलो चलो उन्हें नापना। आप हम क्यों नापे उनको? सम्यक दर्शन होने में आश्चर्य तो नहीं, कोई संगी पंचेंद्रिय है, जैन है, हम क्या जैन है तो भी सम्यक दर्शन में अचंभा नहीं। और नापेंगे कैसे? आत्मज्ञानी बोले कोई जरूरी तो नहीं। आत्मज्ञानी तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझा सके, द्रव्य गुण पर्याय और शक्तियां और नए चक्र, जरूरी तो नहीं। आत्मज्ञानी तो हो सकता है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, ये परिभाषा बहुत कठिन पड़ती है। अभी भी शिवसम की महिमा आती है, अपना या दूसरे का? ठीक है, लोक में तो वही व्यवहार चलता है, लोक में तो ऐसे व्यवहार चलता है। ध्यान रखना, एक बात कह रहा हूं यहां तुम सबको, व्यवहाराभास अनंत प्रकार का है, वो क्रियाकांड वाले व्यवहाराभास नहीं है। ये भी एक व्यवहाराभास है कि सम्यक दर्शन करो, और फिर उसके बारे में जितनी बातें प्रचलित हो गई, इमेजिनेशन प्रचलित हो गए, मेडिटेशन प्रचलित हो गए, वो सब व्यवहाराभास ही तो है। हम जितने अधिक शास्त्र पढ़ेंगे उतनी जल्दी सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान होगा, ये व्यवहाराभास ही तो है। माने तुम्हारी बुद्धि घियों पर डिपेंड हो गई, घियों से निरपेक्ष ज्ञान में नहीं रही। और अभी दुखी क्यों हो जाते हैं?
पहले तो हमें सब याद थे, क्या बताएं, 6 महीने से हमने रिपीट नहीं किए तो सब भूल गए। पूरा समय सार जी याद था, हम क्या बताएं, पूरी गाथाएं याद थी। वो क्या बताएं, भक्तामन ऐसा था बिल्कुल। बोलो भूल जाओगे तो कैसा लगेगा, बोलो। तुमने पूरा समय सार जी याद कर लिया, भूल जाओगे तो कैसा लगेगा? अरे भूल जाओ, क्या दिक्कत है इसमें? मैं इसका ऐसा दृष्टांत देता हूं, समझना। व्यवहाराभास दूर करने के लिए कह रहा हूं, वो ध्यान रखना। ये जितनी बात है ना, व्यवहाराभास ही है सब, अन्यथा स्वरूप में। तो जितना अपने सम्यक दर्शन के बारे में सुना, वो भी तो व्यवहार ही है। करो करो करो, ये कर्ता कर्म का भेद है, ये भी तो व्यवहार ही है। वैसे तुम कहते हो यहाँ कर्ता कर्म करण संप्रदान आदि के सट कारकों की प्रक्रिया से पार, तो कहते समय तुम ऐसे कहते हो सट कारकों की प्रक्रिया से पार, तो जी क्या फिर करो करो कहां से आ गई? फिर समझाने की शैली में मजबूरी थी, तुमने उसे मान लिया। तो ये समझने बहुत तरह के व्यवहार आवास है ना, ये पकड़ना बहुत तरह के व्यवहार आवास है। असंख्यात लोक प्रमाण, केवल क्रियाकांड में व्यवहार आवास नहीं होता है, गुण भेद का आग्रह भी व्यवहार आवास है, 47 शक्तियों का आग्रह भी व्यवहार आवास है। दर्शन मोहिनी का मैं उपशम कर सकता हूँ, उपशम कर सकता हूँ, पुरुषार्थ कर सकता हूँ, व्यवहार से तो कर ही सकता हूँ, सब व्यवहार आवास सब सब। कुछ नहीं कर सकते आप, 3 काल खचित है, होते हुए को जान सकते हो आप, और ध्रुव को ध्रुव ही जान सकते हो बस। ध्रुव को ध्रुव जान सकते हो। देखो निर्विकल्प कैसे होते हैं, निर्विकल्प होना समझाता हूं तुम्हें। अत्यंत भाव होने से पूरे विश्व की चिंता नहीं है, क्योंकि अत्यंत भाव होने से मैं उनका करता नहीं। एक लाइन में पूरा विश्व निकल गया, निर्विकल्प हो गए। पत्नी की चिंता, बच्चों की चिंता, माता की, पिता की, समाज की, देश की, 3 तारीख की मीटिंग की। अत्यंत भाव है, कुछ दम ही नहीं है। ये निर्विकल्प बैठे, क्या हुआ क्या होगा? अरे कुछ नहीं हुआ, कोई हाथ में करता कर्म उनके पास। जो स्वाध्याय नहीं है उनके हाथ में मंच है, फैसला कैसे करोगे? स्वाध्याय तो है ही नहीं। हम तो दूसरी बात कहना चाह रहे। तो चलो 3 लोग को एक लाइन में खत्म कर दिया। अत्यंत भाव होने से उनमें मेरा कर्तव्य नहीं चलता, इसलिए निर्विकल्प। किस समय तुम्हारे, जैसे मैं दृष्टांत देता, मैं बहुत सोचता था, आदिनाथ भगवान की दीक्षा लेने में बहुत समय हुआ, 83 लाख को। तब तक कितने लोग गुजर गए होंगे, परिवार में भी और बाहर में भी, समाज में भी, देश में भी, सब गुजर। तो उन बेचारों को कितना नुकसान हुआ होगा। तो आदिनाथ भगवान को पहले से शिविर चालू कर देने चाहिए थे। दीक्षा तो हम जब लेंगे जब तक शिविर चालू करो। भाई सुनो, हम दीक्षा तो अब जरा लेट लेंगे, तब तक तुम्हारा तत्व ज्ञान सुनो, तत्व चर्चा सुनो, यह है अद्भुत बात, अनुभव करो। ऐसा करते होंगे? क्या करते होंगे बोलो, सोचो। दीक्षा लेने के पहले क्या करते होंगे बोलो? शिविर लगाती है, प्रवचन करती है, तत्व चर्चा करती है, क्या करती है? और दीक्षा लेने के बाद 1000 साल लग गए। तो ये नहीं लगता और अब हम जान तो सब रहे, लेकिन कह नहीं सकते, अवधि ज्ञान होना पड़ेगा ना, बोल तो सकते। और हम चुप हैं, बताओ जी बेचारा मरने वाला है कल, ये इसका कल्याण कर दो, ये परसों मरने वाला जी, अब मर गया। तो यार ऐसे करते हो? कितना खचित व्यवस्था है कि हमें अत्यंत अभाव होने से पूरे विश्व के प्रति निर्विकल्प। अपनी पर्याय कि अपनी पर्याय भी 3 काल की खचित, 3 काल की खचित, इसका न्याय बोलो। किसी ने खचित किया नहीं, 3 काल की योग्यता पड़ी हुई है, 3 काल की योग्यता पड़ी है, इसलिए खचित है। प्रत्येक गुण में 3 काल की पर्यायों की योग्यता खचित है, पड़ी है, इसलिए भगवान ने बताई है। भगवान ने बताई इसलिए खचित नहीं है, भगवान व्यवस्थापक नहीं है, 3 काल की योग्यता खचित है। बस अब काम क्या बचा? तो अपनी पर्याय में भी कुछ करने का काम नहीं बचा, और बाहर भी कुछ काम नहीं बचा, तो मात्र ज्ञाता तो ज्ञाता ही रहा। अब तरकारी ध्रुव मिल ही गया जोरदार,
निर्विकल्प हो गए, खत्म। खत्म हो गई बात, कुछ करने को ही नहीं बचा। अपने में और पर में, स्वयं और पर की पर्यायों में करने को कुछ भी नहीं बचा। एक लाइन में पर्याय दृष्टि छूट गई। दर्शन मोहिनी किसका नाम है? एक भी पर्याय में कर्तृत्व बुद्धि, ये दर्शन मोहिनी है। तो वो दिखाई नहीं रही हमें, कर्तृत्व नहीं दिख रहा, हम क्या करें? बताओ, कुछ करना दिखाई दे तो बोल, अपनी में या पर में, एक भी पर्याय में कर्तव्य दिखना, वही तो मोह था। ऐसे हमने तो सुना बहुत कठिन है, कठिन का इतने, ये बस यही बात तो नहीं पढ़ रहे सब, बाकी सब पढ़ रहे, इसलिए कठिन कहने में आती, इसलिए दुर्लभ कहने में आती। ये बात कौन पढ़ रहा है? अभी तुम्हें लगता है मेरे परिणाम खराब है, उन्हें सुधार दूं। अभी भी ऐसा लगता है वो तो अब धीरे धीरे पढ़ाएंगे, सुनेंगे, सत्संगति करें। अभी तुम बच्चे हैं, बच्चे कौन ने सिखाया तुम बच्चे हो? इसका मतलब तुम द्रव्य कर्म नौकर्म को बच्चा मान रहे हो, अपने को आत्मा मान रहे हो, मतलब नौकर्म को आत्मा मान रहे। बच्चा कहां से हो गए? कौन है तुम? तुम कौन हो? आत्मा हो, बहुत बढ़िया, अच्छे बैठे, बढ़िया। तुम कितने साल की हो? बोलो बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जब उसने आत्मा बोला तो जिम्मेदारी हो गई। 11 साल का नहीं कह सकता हो गया। इतने सरलता से काम होने वाला है। दर्शन मोहिनी किस चिड़िया का नाम? इसी चिड़िया का नाम। नहीं मानते थे, नहीं जानते थे, नहीं चर्चा करते थे। अभी एक्चुअली अपने अंदर में एक लूज कॉन्फिडेंस होता है, मुश्किल है। अपन तो भाई ये पढ़ लिख ले थोड़ा बहुत, जो ही बात, ये कॉन्फिडेंस माने लूज है। अरे तुम भगवान हो भाई, अन्यथा स्वरूप पढ़ रहे, समझ में आया? तो इसमें भी एक व्यवहाराभास ही होता है, बहुत तरह का व्यवहाराभास है जी। नाना प्रकार की चर्चाएं हैं सम्यक दर्शन के मामले में। झट अब अनादि का मिथ्या आते हैं ना, तो झट उसमें कर्तव्य सिद्ध कर लेते। देखो जी लिखा है, निर्णय करना पड़ेगा, फिर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, फिर उपयोग को अंतर्मुख करना पड़ेगा। और देखो 144 भी गाथा ही टीका, मति ज्ञान को आत्मसन्मुख करता हुआ श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को मर्यादा में लाकर वो खुद ही ने उल्टा अर्थ निकाल दिया उसका। मति ज्ञान को मर्यादा में लाकर मतलब मति ज्ञान में निर्णय हो गया, धारणा ज्ञान वो है ना आवाय, मति ज्ञान में आवाय होती है, तो उसने निर्णय कर लिया कि पर में भी हमारा नहीं चलता, अपने में भी नहीं चलता, एक पर्याय कोई गुंजाइश नहीं था, मर्यादा में आ गई बस। बताओ इसमें क्या गलती है? एक भी पर्याय में तुम्हारी चलती हो तो बोलो। जाए तो टेंशन करता वो ऐसी ऐसी बातें कह रहे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जब धर्म की विच्युति हो जाती है ना बीच बीच में, तीर्थंकरों के बीच में, तब भी 700 करोड़ सम्यक दृष्टि होती। और जब 170 तीर्थंकर एक साथ पृथ्वी पर थे 2.5 दीप में, तब भी 700 ही करोड़ सम्यक दृष्टि थी, ज्यादा नहीं हुई। समझ में आई? ज्यादा दुकानें चल गई, ज्यादा समोसरण लग गए, ज्यादा लोग सुन रहे थे, तो 700 करोड़ के 7,000 करोड़ नहीं हुए सम्यक दृष्टि, 700 ही करोड़ हुए। और जब कोई कुछ नहीं कर रहा था तब भी 700 ही करोड़ थे। इसका मतलब जैन धर्म को बदलने की शक्ति किसी की नहीं है। 700 करोड़ की संख्या बदलने की शक्ति किसी में नहीं है। अब बताओ टेंशन रहित हो गए? हो गए नहीं हो गए? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? क्या होगा? बहुत आनंद है, समझ में आए? तो अब इसको देखो, तो सम्यक ज्ञान तो एक ही रूप है, लेकिन उसका अन्यथा रूप माने ये अज्ञानी व्यवहार। अब मजबूरी थी ना, छलम, इसीलिए तो गाथा लिखनी पड़ी, छलम ना गे तब हम व्यवहार से क्या पाएंगे? और तो क्या, क्योंकि जितना कहेंगे वो व्यवहार है, जितना कहेंगे वो व्यवहार है। परमार्थ तो हम कह नहीं पाएंगे। हाँ, परमार्थ की ओर इशारा करेंगे, इशारा करेंगे। हमने कहा तुम गायक हो, तो तुम गायक भी मत देखना, यही व्यवहाराभास है। गायक कहने पर तो ये गुण की मुख्यता से कहा है, परिचय दिलाया उसका। अब तुम गायक करने लगे। अरे गायक कहने पर आनंद गुणात्मक उस आत्मा अनेकांतात्मक जो सत्ता है ना, उसकी महिमा लाना। अपने को अनंत शक्तिशाली अनुभव करो, अनंत गुण वाला अनुभव करो,
महामहिम अनुभव करो जी, इसके लिए कह रहे थे गायक। हाँ, शब्द नहीं पकड़ो। टोपी वाले को बुलाओ तो टोपी से कहीं मतलब नहीं, वाले को बुलाओ। क्या जी, टोपी वाला आदमी करोड़पति है तो किसकी इज्जत हुई इसमें, टोपी की कि आदमी की? तो टोपी वाले को बुलाओ। ऐसे गायक को बुलाओ तो गायक माने वो तो ज्ञान तो टोपी है। कीमत तो उस गायक की है, आत्मा की है, ध्रुव की है। अब क्या रोज गायक गायक सुनते हैं तो गायक गायक रटने लगे। अब ध्रुव कह दिया तो ध्रुव रटने लगे। अब ज्यादा 1.5 अकल चलाई तो फिर क्यों साहब ध्रुव में कौन सी पर्याय और शामिल होंगी? अरे काय शामिल कर रहे? नहीं वो कारण से तो पर्याय शामिल कर ले। अरे काय कर रहे? ध्रुव को ध्रुव समझो ना, अवेद को अवेद समझो ना, अखंड को अखंड समझो ना। मैं आज वीर सागर जी का सुन रहे थे, उसमें वही समय शायरी की कोई वीर सागर जी बोले भैया हम तो बहुत मोटे आदमी हैं, मोटी मोटी समझ है, आप तो बहुत गहरी गहरी बातें कर रहे हो। हाँ इतनी समझ हमारी नहीं, मतलब बोले आप तो बहुत गहरी गहरी सुन। मैं बड़ा सुन रहा हूँ आपको, लेकिन मैं तो मोटी बुद्धि वाला हूँ। और जो अच्छा उत्तर दिया सबको अच्छा लगा वो उत्तर। मैंने 1-1.5 घंटे में पानी फेर दिया उन्होंने। उन्होंने 2-5 मिनट में पूरा पानी फेर दिया 1-1.5 घंटे में। उन्होंने जो प्रकरण नहीं है कर्णानियुग से चरणानियुग, वो कर्णानियुग समय में लगा क्यों रहे? प्रत्याख्यान है नाणम पच्चक खाना, और प्रत्याख्यान वर्णा कर्म, कर्म के अभाव के लिए चर्चा चल रही, तो ऐसे खींच खांच के कर्णानियुग लगा दिया, फिर चरणानियुग लगा दिया। तो मुनियों की बात है, तो भला की बात है, वो खींचता। अरे वो सिंपल है, मिथ्यात्व दूर करा रहे वहां पे, उसे समझा रहे त्याग का भी स्वरूप है। लेकिन ठीक है आनंद लेते रहो, लेकिन वो घूम फिर के आते हैं, इसमें मजा आता है लोगों को। सीधे सीधे कहो ना भगवान हो, माने इसकी घुटाई होनी चाहिए। जैसे ही हमने जाना कि गायक देह से भिन्न है, ओहो त्याग हो गया। अरे आज हमारा देह का त्याग हो गया। अरे राग से भिन्न भगवान देख लिया, वो राग का त्याग ही हो गया। नाणम पच्चक खाणम, ज्ञानी पच्चक प्रत्याख्यान। आए समझ में आ रहे? ऐसे पकड़ना ही चाहिए। देखो आगे, तथा शास्त्र अभ्यास, दूसरा पैराग्राफ, तथा शास्त्र अभ्यास में भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करती। शास्त्र अभ्यास में बहुत सारे जीव, कितने ही मतलब बहुत सारे जीव। ये कुछ ले लो, व्याकरण, न्याय, काव्य। अब एक वजह इसकी आदत पड़ जाती है ना, मैं इसको गंदी भाषा कह रहा हूँ, एडिक्शन। व्याकरण वाले को फिर व्याकरण छोड़ना बड़ा कठिन है, वो व्याकरण ही देखता है बस। मैं ध्रुव नहीं देखता हूं, व्याकरण, द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति। आचार्य तो बहुत ज्ञानी थे, इस विभक्ति का प्रयोग क्यों किया? अरे करा होगा भैया, ध्रुव है क्या? इसको बंद ही कर दें थोड़ी देर, ऐसी आवाज आ जाएगी अच्छे से। हाँ सुनो, ऐसे बंद कर दो, बाद में सेट कर लेना है ना। सुनो, क्यों तुमने कभी अपनी मम्मी की भाषा में व्याकरण देखी? क्यों? बहुत इंटेलिजेंट तुम्हारी मम्मी, एमए पास है, व्याकरण देखो, द्वितीय विभक्ति में बात करती हैं, तृतीया में करती हैं। क्यों? संप्रदान के लिए ऐसा कहीं तुम्हारे दिमाग में भी आता है? हम आपके देखियो, जैसे तुम हमारे लिए कोई चीज लाए, भाई साहब संप्रदान कारक के लिए लाए। अरे इसी का नाम है, नए निक्षेप याद नहीं आते, कारक याद नहीं आते, ऐसी व्याकरण याद नहीं आती, तर्क याद नहीं आती, तर्क भी याद नहीं आती। ये सब काम पहले हो गए अवाय होने में, अब तो धारणा में हो गया बस। ध्यान रखना, अवाय बार बार नहीं की जाती, अवाय हो जाती है एक बार,
फिर तो रिसेंट हवाएं होती है। रिसेंट हवाएं माने वो यही मैं हूं, यही मैं हूं। तर्क याद नहीं आती? हम बाजार से 25 साल पहले ये सोने का हार लाए थे, उसका बिल रखा हुआ है, चूंकि इसलिए मैं इस हार का मालिक हूं। इतना तर्क को तर्क नहीं, हार देखते से ही मेरा है बस, कुछ याद नहीं। ऐसे नए चक्र याद नहीं आता, गाथा याद नहीं आती। तुम कौन से नए से कह रहे हो? क्यों शुद्ध नए से कह रहे हो? अनुभूति कौन से नए से होती है? अनुभूति शुद्ध नए से नहीं होती। अनुभूति सहज होती है। हाँ, उसे समझाती है तब शुद्ध नए का विषय कहती है। ये कितना सरल हो गया बताओ ये कहां। लेकिन नए चक्र पढ़ लेगा वो, नहीं आप तो बताइए शुद्ध नए से कैसे घटेगा इसमें, और निश्चय नए से कैसे घटेगा, और असुनिश्चय नए से कैसे घटेगा, और पहले गुणस्थान में कैसे घटेगा, और चौथे में अरे यार क्या कर देता। चौथे में कैसे घटेगा, सातवें में कैसे। अरे मुझे तो बहुत भाग है, मेरे को एक तो कोई पूछता नहीं है कि उन्हें पता हमें ऐसे है नहीं, हमें आते ही नहीं कुछ। नहीं कोई पूछता है तो हम जवाब थोड़ी देते हैं 13-14 में कैसे घटेगा। तुम जाओगे सब देख लेना मजा आगे। अभी क्यों टाइम खराब कर रहे हो? क्यों? कौन सा समय दर्शन करना चाहिए? औपसमिक, छाया छायिक, कौन सा करना चाहिए? तीनों में से कौन सा अच्छा है? बोलो। कौन सा करना चाहिए सम्यक दर्शन? क्यों? औपसमिक, छायिक में से कौन सा करना चाहिए? नहीं वो तो करना ही चाहिए। तो कौन सा पुरुषार्थ करोगे ये बता रहे? नहीं तुम्हारे हाथ में तो कौन सा पुरुषार्थ करोगे? अब सुना, ध्रुव को अनुभव करने समय जो योग्यता होती है वैसा उपसम क्षय होता है। उस पर्याय की जैसी योग्यता होती है, तुम्हारे करने से नहीं होती। जो उपसम की ओर देखता है उसे सम्यक तो होता ही नहीं। जो क्षयपसम की ओर देखता है उसे सम्यक तो होता ही नहीं। जो छाय की ओर देखता है उसे सम्यक तो होता ही नहीं है। आहा, हमें क्या है, कोई इतना भेद होने वाले को तो सम्यक दर्शन होता नहीं। मैं क्या है, कोई इतना भेद करने वाले को तक को तो होता नहीं। तुमने कहां इतनी दूर लगाए रखे वाले गुण गुणी का भेद करने वाले को तो होता नहीं। अब हमने पूरा करना नहीं पढ़ा दिया यहाँ, पूरा करना नहीं हो। आहा, उपसम क्षय गुणस्थान गिरना चढ़ना, इधर देखने वाले को ये सब होता ही नहीं है, और इधर देखने वालों को इनकी खबर नहीं पड़ती। होता तो है, होता है चौदह गुणस्थान, लेकिन खबर थोड़ी पड़ती कि उपयोग तो यहाँ डूबा हुआ है, उधर थोड़ी डूबा है। अब तुम्हें मालूम सम्यक दर्शन कौन सी चीज बाधक आएगी, तो फिर अपन अपने को सम्यक दर्शी माने कि नहीं माने। अब ध्रुव तो समझ में आ गया, अभी तक तो नहीं आया, अब आ गया। अब समझ, अरे क्यों माने सम्यक दर्शी? आत्मा मानो ना। आत्मा मानने पर उपसम हो तो हो जाए, क्षयोपसम हो तो हो जाए, क्षय हो तो हो जाए, नहीं हो तो मत हो। तब तो लिखा वो, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं श्रद्धेय स्वरूप हूं। सम्यक ज्ञान भी नहीं चाहिए, ज्ञान घन चिद्रूप। सम्यक चारित्र भी नहीं चाहिए, राग रहित त्रैकाल हूं। आराधन भी नहीं चाहिए, मैं आराध्य स्वरूप। द्रोही धूप को देख के बोलो जरा, कर्म हो क्षय हो तो हो जाए, मत हो तो मत। हमें कोई परवाह ही नहीं है तुम्हारी। अत्यंत अभाव में कर्मों की भी चिंता खत्म। ऐसे सब 10-20 भाव लग गए तो लग जाने। जब आनंद भाव बीत गया तब कुछ नहीं बिगड़ा, अब कभी 10-20 में कभी थे। ऐसे अपन ऐसे नहीं सोचते, ध्रुव नहीं देखते ना, 10-20 भाव हमसे नहीं सहा जाएगा, अब तो हम 2-4 भाव में जाएंगे, 2-4 भाव में 1-2 भाव में जाएंगे। तुम्हारे हाथ में कैसे? जब आनंद भाव में कुछ नहीं बिगड़ा ध्रुव का, तो अब क्या बिगड़े? श्रेणी रोते रोते थोड़ी न गए, हंस के गए। जब आनंद भाव बीत गए तब कुछ नहीं हुआ, तो जानते हम चिल्लू कर बचे। अब क्या धरा है? हाँ आ रहे 84,000 में, 84,000 वर्ष में अभी आ रहे। कुछ नहीं, हमारा ध्रुव का तो कुछ ही बिगड़ा ही नहीं। आगे समझ में आया? तो ये भैया ध्यान रखना,
परंतु वे तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण है। देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन प्रकट करने के कारण नहीं है। व्याकरण, न्याय, काव्य, छंद, अलंकार ये पढ़ना, ये सब पांडित्य प्रकट करने के कारण है। तुम एक बार चार्ट लग जाएगी ना इसकी, मतलब मुश्किल पड़ जाएगी। वही दिखाई देगा। हमने कहा ना व्याकरण, छंद, अलंकार। मुझे पीएचडी पढ़ने मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि वो बातें ही नहीं मिलती। गुरुदेव के प्रवचनों में ये देखिए, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, गुरुदेव की दृष्टांत शैली, गुरुदेव की फला शैली, गुरुदेव की फला काव्य शैली, भाषा शैली। अरे भगवान, मैंने सीधा सच्चा भगवान आत्मा ऐसा दिखाया तो वो तो लगे एक तरफ। मुझे पीएचडी से बहुत तकलीफ होती, मैं नहीं टाइम खराब कर सकता। तो पांडित प्रकट इनमें, देखो क्या लिख रहे हैं, इनमें उनमें आत्महित का निरूपण तो है नहीं, उनमें आत्महित का निरूपण है नहीं, है आत्महित का निरूपण ही नहीं। अभी हम बताते ना, जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो कौन से नए से करती है? बता, कोई नए निक्षेप, व्याकरण, अलंकार, सही बता ना, ईमानदारी से। कभी तुम्हें अपनी मम्मी अच्छी लगती? ईमानदारी से बोलना। फिल्मों की मम्मी अच्छी लगती, क्या उसमें डायलॉग होती है? उसमें गाने गाती है वो माँ बेटे के लिए, तो इतना नकली दिखाते हैं वो, तो आपने लगता है अपनी मम्मी थर्ड क्लास जी। मम्मी देख कितनी बढ़िया फिल्मी मम्मी। क्यों, तुम्हें तुम्हारी मम्मी अच्छी लगती है, खराब लगती? यार झूठ नहीं बोल, फिल्मों वाली मम्मी अच्छी लगती है। उसका बैकग्राउंड है ना बहुत सारा, इसलिए अच्छी लगती है। मदर्स डे होता है, मदर्स डे, उस दिन अखबार में जब कविताएं, कहानियां वहानियां आती हैं तो लोग पढ़ के भावुक हो जाते हैं, बहुत भावुक हो जाते। नहीं, सही बात है, माँ का बहुत रोल है, भागा। तो इधर देख के लग रहा, और घर जाते ज्यादा बकबक मत कर। बेचारी वो रोती, माने कई बार माँ रो भी लेती है, छाती पीट लेती, सिर पीट लेती, तो भी बच्चे को दया नहीं आती। तुम यार रोज नाटक मत करो, हम 2 मिनट आए रोटी खा, तुम इसी समय नाटक करने लगी। ये भगवान, मैंने माँ बाप का दुख नहीं, तुम्हारी दुख है बस। तुम दिन भर खेल के आए और 1 मिनट आए, रोटी खाई, वहां चलते बने, उन्होंने कोई दुख बताया तो दुख का कोई समानुभूति भी नहीं। इसलिए माँ को पहचानना बहुत कठिन है। ये दृष्टांत दियो, ध्यान। ऐसे तुम्हें काव्य की आत्मा अच्छी लगती है, ये सहज आत्मा अच्छी नहीं लगती। 47 शक्ति प्रवचन में तुम्हें शुद्धात्मा बहुत अच्छी लगती है। हाँ, समय साजी के प्रवचनों में जो शुद्धात्मा की बात चली तो बहुत अच्छी लगती है। नहीं, जब इधर देखते तो ऐसा नहीं, क्यों अपन इतनी अच्छी अपन थोड़ी हो सकती। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रोफेसर थे, कॉलेज में पढ़ाते थे यहाँ पे कलकत्ता में। एक दिन गांव से उनके पिताजी आए थे, तो बेचारे यहाँ तक की धोती ऊंची, गांव के आदमी थे, किसान, यहाँ घुटने तक की धोती ऊंची, वैसे अंगरखा वगैरह पहने और चश्मा लगाए, लाठी टेकते आ गए। आगे तो आगे बच्चे सब स्टूडेंट के सामने ही आ गए, और सारे स्टूडेंट तो भाई सूटेड टूटेड, उस जमाने में बड़े कॉलेजों में समय से पहनते थे सूट बूट अच्छे, और जे भी पढ़ा रहे थे बिल्कुल प्रोफेसर। तो जैसे पिताजी को देखा तो ये नहीं सोचा अरे आज कहां से आ गए, जी नहीं सोचा कहां से आ गए ये। इन्हें देखे तो नौकरों से भी गई भी थे लग रहे थे। तो इतना तो हमारा चपरासी अच्छा लगता है यहाँ का, घंटी बजाने वाला। और जी कैसे उस जमाने में, मतलब अंग्रेजों के जमाने में जो घंटी बजाने वाला भी होता था ना, जिस तुमने कभी देखे ना 5 स्टार होटलों के बाहर दरवान खड़े रहते हैं, साफा, यहाँ से रहते थे चपरासी। अब जी तो बिल्कुल सिंपल, सबके सामने, उन बच्चों के सामने ही, सब बच्चों के सामने झट पैरों में घुटने टेक करके नमस्कार किए। पिताजी आप हमें बुला लिया तो खबर कर दी, हम बुला लेते आपको, आपने क्यों कष्ट किए। पूरी व्यवस्था की उनकी। बच्चे हंसने लगे, जी कौन था बुड्ढा?
ये डुकरा कौन था? आपने इनके पैर क्यों पड़े? ये बुढ़ऊ बोले बेटे आज जहां मैं खड़ा हूं ये मेरे निर्माता हैं ये मेरे पिता हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया और ये सब कुछ दिया, आज इन्हीं की वजह से मैं खड़ा हूं। सॉरी 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 हम क्या कह रहे समझ गए? मैंने अब इस पिता को कौन पहचाने ये पिता है? हमें वो डायलॉग बाजी वाले पिता अच्छे लगते, पिक्चर वाले। बिल्कुल रियल कह रहे हैं हम आपको, आप नहीं पहचान पाते। जैसे इनको नहीं पहचान पाते ऐसे ही यहाँ का शास्त्र का शुद्धात्मा अच्छा लगता है, इधर का शुद्धात्मा का विश्वास ही नहीं आता। हम और भगवान कैसी बड़ी बड़ी बातें करते। कई बार तो लोग कहते जे मुंह पर मसूर की दाल, अपन और भगवान। इसीलिए लोग कह भी देते बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, इंसान ही बन जाओ यही बहुत है भगवान बनना तो बहुत ऊंचा है, तुम इंसान ही बन जाओ। देखो बेटे अभी भी हम क्या कहें, जो हम कह रहे हैं इसमें से पढ़ के समझा रहे हैं, ये आवाज अभी भी वक्ताओं के मुख से नहीं निकल पा रही। इंसान बन जाओ यही लगता है मित्र पक्ष को, इसलिए कथा कहानी और छोटी मोटी ऐसी ऐसी सिंपल बात बताते थे। वही पानी छानो, आलू छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, मांस छोड़ दो, रात्रि बंद छोड़ दो, तीर्थ यात्रा करो, व्रत करो। पढ़ा तुमने करुणामूर्ति पढ़ी? और सब में यही लिखा है पूरे में, पूरा जीवन इसी में निकल गया पूरा। विश्वास ही नहीं कि ये सम्यक दर्शन ले सकते। इतनी कहने हिम्मत नहीं पड़ती बेटा तुम भगवान हो, इतनी कहने हिम्मत नहीं पड़ती मित्र पक्ष। अपने पक्ष में भी रटा हुआ सुनते सुनाते वो एक अलग बात, लेकिन इधर से हिम्मत करके बताना क्यों तुम्हें अपना मित्र जो गलत कामों में लगा है, तुम्हें लगता है ये भगवान बन सकता है? देख के लगे कि ये गलत काम कर रहा है लेकिन ये भगवान बन सकता है, कि उसके अंदर आत्मा है। कितनी ताकत है इसमें। प्रवचन के टाइम हम कहते हैं बद्दा भगवान छ, और दोस्त है तू और भगवान, आदमी तक तो है नहीं ढंग का। अरे उसमें भगवान क्यों नहीं देखा तुमने? समझ गए? सम्यक दर्शन मैंने केवल अपने बारे में नहीं सोचता, सम्यक दर्शन होने पर सारा विश्व की देखने की दृष्टि बदल जाती है। अंजन चोर को भगवान कैसे देखा होगा? तब तो दीक्षा दी होगी। बोलो श्रेणिक को सांप निकालने पर यशोधर मुनिराज ने कैसे भगवान देखा होगा? है ये बौद्ध बहुत भ्रष्ट राजा है, हमें पता है ये बौद्ध राजा है और चेलना को दुख देता है और ये मुनियों को बहुत दुख देता है, हमें सब पता है इसका। हाँ ऐसा नहीं, ये तो पर्याय ऊपर ही तरनता है, अंदर में भगवान है आत्मा है, ध्रुव है, यही तो भगवान बनेगा। यहां से देखता है। सोचो यह है दृष्टिकोण। केवल सम्यक दर्शन नहीं हुआ, बाहर का सब बदल गया देखने का तरीका। देखने का तरीका बदल, समझ में आ रहा है कुछ? देखो कितना बढ़िया। इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि अपनी बुद्धि बहुत हो। मैं सम्यक दर्शन होने के बाद बहुत हो, सम्यक दर्शन पहले बहुत नहीं। सम्यक दर्शन हो जाए, निर्णय हो जाए, अनुभूति हो जाए, फिर बहुत हो, तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। जब संस्कृत नहीं थे साधक शास्त्र तब के भी हैं। अब हिंदी हो तो हिंदी भी वही बात, जैसे पहले संस्कृत लगती तुम्हें, अब हिंदी ऐसी लगने लगेगी लोगों को, क्योंकि अब और भाषाएं बोलने लगे तो हिंदी का साहित्य, हिंदी का वोकैबुलरी नहीं है, शब्दकोश ही दिमाग में नहीं बच्चों के, तब वो भी उनको ऐसे लगता है, मतलब वैसे लगने लगे। चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, प्राकृत हो, कोई सब, मतलब वो शब्दकोश चाहिए उसके लिए, पढ़ने की तरीका चाहिए, वही छंद का सब चाहिए। तो थोड़ा ज्ञान कर लो फिर निर्णय करो। मैंने पढ़ने का मना नहीं कर रहे, अच्छी भाषा में कहे तो अनर्दंड का मना कर रहे। अनर्दंड मैंने बिना प्रयोजन लंबी लंबी महाकाव्य, फलाकाव्य, भाष्य, पता नहीं क्या क्या, और दिखाने के लिए दुनिया को। मैं एक नाम सुना होगा आपने, मैं साहित्य की सेवा करना चाहता। साहित्य की क्या सेवा करना चाह रहे? आत्मा का हित करो। हाँ पता नहीं 5000 साल पहले का साहित्य की सेवा कौन ने करी थी, और 2000 वर्ष पहले कौन कौन ने साहित्य की सेवा करी थी?
कहा पता कौन ने करी, कहाँ पे छपी दवा रखी, कहाँ भगवान जाने कहाँ है। अपना हित करो, सीधी सी बात है। हिंदी वांग्मय की सेवा करो, करो ठीक है, लोग बाहर तो ऐसे ही बोलना पड़े, पहले हित करो। इसलिए मानो उसका नाम क्या रखा, साहित्य। साहित्य जो हित की रक्षा करे उसका नाम साहित्य है। जो हित सहित हो, हित सहित या माने योग्य, हित्य साहित्य, हित योग्य, जो सामने सब ओर से अपना हित करने वाली हो उसका नाम साहित्य। समझ गए? आत्महितकारी साहित्य को साहित्य कहते हैं, बाकी वो साहित्य नहीं कहते। नहीं, हम तो साहित्य पढ़ रहे। कौन सा साहित्य पढ़ रही जिनमें पंचेंद्रिय के विकार हो रहे हैं, ये साहित्य है? साहित्य समझ गए? साहित्य तो बहुत ऊंची चीज होती है, हर किसी चीज को साहित्य नहीं कह सकते आप। हम साहित्य पढ़ रहे, साहित्य नहीं पढ़ रहे। तो हम तो अनर्दन की बात कर रहे हैं, अनर्दन नहीं, थोड़ा पढ़ लो, काम चला बस खत्म, पढ़ो आगे। यदि बुद्धि थोड़ी हो, यदि थोड़ी हो तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्रों का ही अभ्यास करें। आत्महित के सुगम शास्त्रों का अभ्यास करो। आत्महित के ध्यान रखना, आचरण की क्रियाओं के जी वो ऐसे नहीं, प्रथमानियों के ऐसे नहीं। आत्महित शर्त है, आत्महित माने तुम्हें सरलता से ये समझ में आ जाए कि मैं भगवान हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं अखंड हूं। याद और अच्छी भाषा में बोलो तो मैं अद्वितीय हूं। अब आप शब्द है वो तो अद्वितीय, यूनिक। आहा, मैं कैसा हूं, नहीं जरूरत भी तुमको, बस अपनी ओर देखो। हुआ ना होगा कोई सहाय, झूठी आस तजो। हुआ ना होगा, मेरा अनादिकाल से अनंत काल में ना तो हुआ है ना होगा। मेरा आत्मा हूं ना, मेरा अनादिकाल से अनंत काल तक ना तो कोई सहाय हुआ ना होगा। हुआ ना होगा कोई सहाय, झूठी आस तजो। नहीं जरूरत भी तुमको, बस अपनी और लखो। देखो, जरूरत भी तो नहीं तुम्हें, और इतना समझ में आ जाए जैसे पढ़ा हमें नहीं मालूम। जैसे पढ़ो, जहां से पढ़ना हमें नहीं मालूम, ये पढ़ो। इतनी सरल काम बस। सुगम माने सरलता से समझ में आ जाए। गम माने होता है जानना, सु माने सरलता से, सुगम रीति से समझ में आ जाए। गम माने जानना होता है, सुगम सरल। तो मैं पढ़े होंगे सुगम प्रश्नोत्तर सरल प्रश्नोत्तर के लिए सुगम प्रश्नोत्तर कहते हैं। आगे देखो, जी पैमाना है कि अब रट रट के मर जाए, समझ में नहीं आ रही, सुन सुन के मर जाए, आई ही नहीं रही, मैं तो गया बस। और कोई बुद्धि होती है बहुत तेजी से दौड़ती है, झट पढ़ लेता, झट समझ लेता, जल्दी समझ लेता, जल्दी समझ लेता, कोई बात नहीं, समझ लो, कोई बात नहीं है। हो सकता है। अरे कौआ का हो जाता है, कबूतर का हो जाता है, बिल्ली का हो जाता है, संगी पंचेंद्री जितने हैं ना इनका हो जाता है। इनमें बुद्धि वैसी नहीं तुम्हारी जैसी न चक्कर पड़ने की हो जाता है। हम फिर कह रहे, सच कह रहे, बहुत सरल है। समय ये तो बहुत कठिन विधि है जो पढ़ रहे हैं, पर बहुत सरल है। तुम्हें यदि आप का भरोसा है और आपने देखते से यहां से कहा, दृष्टांत करके दिखा रहा हूं। जैसे हम पहली बार आचार्य के पास गए, आचार्य कुंकुम स्वामी के पास पहली बार गए, बिल्कुल अबोध बालक की तरह, हमें कुछ पता ही नहीं रहता। तुम कभी ऐसे चले जंगल में ऐसे, और देखते से ओह अद्भुत आत्मा हो तुम, तो अगले भाव में मोक्ष जाओगे। अभी तक क्या चुप हुए। अब इसके बाद तुम्हें क्या क्या नहीं होगा बताओ।
बस सम्यक दर्शन हो गया। जो कुछ हुआ इसी में सम्यक दर्शन हो गया। इसकी तो तारीफ करी नहीं उन्होंने। मन वाणी काया संयोग सामग्री तो देखी भी नहीं उन्होंने। और ये तुम अद्भुत आत्मा हो, भव्य हो, एक दो भाव में मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष, भगवान, ओ चार गति का भाव, आनंद के पार हो गए। इतने में हो गया काम बस। अब इतने समझाने के लिए ग्रंथ है तुम्हारे। बोलो गलत कह रहे हो। मैंने एक बार कहा था दृष्टांत, जंगल में तुम अकेले खड़े हो कहीं घनघोर जंगल में, अचानक एक महापुरुष आया, कोई सफेद कपड़े पहने, वही दाढ़ी वाला ऐसा बढ़िया, और पीछे से हाथ रखा कंधे पे। कहां भटक रहे हो तुम, भगवान हो, अगले भाव में मोक्ष जाओगे तुम। और ऐसा कह के अदृश्य हो जाए उसी समय। इसके बाद इसमें 5 उपलब्धि हो गई। सुनते से ही कोई कसाय नहीं थी, देश लब्धि, प्राय उपलब्धि, करण लब्धि, रोमांचित हो गया। क्या जी, मुझे ऐसे कहे वो में आत्मा हो रही, इतने में काम हो सकता है। तुम लब्धि ही पढ़ते रहना 5 नाप तोल, 70 कोड़ा कोड़ी, अंतर कोड़ा कोड़ी, फला कोड़ा कोड़ी, अरे तुम कर, वहां हो ही गया काम इसका। ये ध्रुव भी नहीं कहना पड़ेगा, गायक भी नहीं कहना पड़ेगा। इस देह से भिन्न कोई अंदर जो आत्मा की सत्ता है ना, वो अद्वितीय है, बस यूनिक है, अद्भुत है वो। अरे मैं कोई अद्भुत आत्मा हूं, मैं कोई अद्भुत जीव हूं, मैं अलग ही जीव हूं, तब तो वो आए विदेश से बताने, इतने में काम हो गया बस। असल तुम सुनते सुनते हवी चलोगे, तुम्हें इसलिए इसमें रोमांच ही नहीं आता। तुम हम क्या भगवान आत्मा, हाँ वो आप व्यवहार से निश्चय से कह रहे हो, आपने हवा निकाल दी उसकी। सुनते सुनते आप हेवी चलो जाते हो ना जैसे, तो आपको महिमा नहीं आती। तुम रोज लड्डू खाते हो तो उसकी महिमा नहीं है। पंडित साहब एक लड्डू दे दें तो अरे आज तो मजा आ गया, पंडित साहब का बड़ा वासल, बड़ा वासल, तो रोमांच क्यों हो गया? वही लड्डू तो रोज खा रहे थे, वो न दिया झट। यहां से जो रोज आत्मा मिल रहा है ना, इसकी कीमत नहीं आती। समझ गए? थोड़ी बुद्धि काम होता है, डरना मत। लिख लो, एक बार लिख लो, तुम्हें पंडित बनना ही भगवान बनना, दोनों में बड़ा क्या लगता था? भगवान बने। नहीं आती बुद्धि तो पंडिताई नहीं करेंगे, कविता नहीं करेंगे, लेख नहीं करेंगे, 10 लोगों को भाषण नहीं देंगे, नहीं करेंगे। हमें क्या, हम तो भगवान अनुभव करेंगे बस। हम तो उठते बैठते चलते सोते हैं, भगवान अनुभव करेंगे। अब तो दुनिया की जाने, वेदा से देखेंगे, हम अंदर से देखेंगे, हमें क्या दिक्कत है? बस खत्म, इतने में काम हो गया बस। लेकिन वही हमने कहा ना, जैसे फिल्मी मम्मी, ऐसे सम्यक दर्शन भी फिल्मी स्टाइल का, बोलो लगना चाहिए, ऐसे बैठे, फिर ऐसे, फिर उपयोग, गहरी गुफा में चला गया, मैं तो सन्नाटे में आ गया, उस समय मुझे होश नहीं था, मैं अपने में नहीं था, मैं खुद चला गया था किसी चैतन्य की दुनिया में। ऐ ढोर। ये सब ड्रामेटिक सम्यक दर्शन होता है। वो उसी का वर्णन सुनाने लगे, ऐसा होता है। एक भाई ने किताब लिखी है ध्यान के ऊपर, उन्होंने हम पे भी भेजी। हम तो जानते नहीं थे कौन है, तो हम तो कुछ भेजा नहीं, रिएक्शन उन्होंने रिएक्शन के लिए भेजी थी। पढ़ तो ली हमने, लेकिन संयोग से मिल गए हम, तो बोले हमने वो किताब लिखी थी, आपको भेजी थी, आपने देखी? अच्छा आपने लिखी थी मेरी वो? कहले हाँ, उसमें कोई बताओ कैसे क्या? नहीं तुमसे कहा कौन ना था इस पर किताब लिखो? नहीं तो उसमें गलती क्या है? अरे गलती सरासर गलती है। सम्यक दर्शन का जो ध्यान बता रहे हो आप, स्वरूप बता रहे हो, तो आगम से मेले नहीं खाता कहीं। बता मैंने तुम क्या लिख रहे हो? उसमें एक घटना छपी थी। एक व्यक्ति उनके पास आया प्रवचन सुनने, उन्हीं का फॉलोवर ही समझ लो, रोज सुनने आते थे, आया तो वो घटना लिखी थी उसमें। तो प्रवचन के बाद वो अकेले में बात करने की उसने इच्छा जाहिर की, तो सब चले गए, तो वो अकेले में बैठा। उसने बताया कि आज रात को मैं 3 बजे जग गया था, मैं यहाँ से बैठा था, फिर नाभि से एक सूरज जैसा चमचमाता हुआ एक पदार्थ
ऐसे ऐसे आके और सिर पे आके फटाक से फूट गया। ऐसा अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो क्या हुआ। फिर उसके बाद मुझे बहुत रोना आया जी क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या। तो उनने खुद उसमें लिखा, खुद लिखी है वो घटना, रखी किताब अभी मेरे पास, कि तुम किसी से कहना नहीं सम्यक दर्शन हो गया। मैंने तुम काय के समय सार पढ़ती तुम कहा मैंने तुमने पूछा था, बता दिया उनको, गलत लिखा जी बिल्कुल सरासर, हाँ वो गलत है नहीं लिखना चाहिए। तो मैंने भाई तुम तो अपना कल्याण करो ना, लिख क्या बुरे, ये बड़ा खतरा है ये उपकार करने वालों से। उपकार मत करो, तुम तो पढ़ो समझो। अब उसमें जगह जगह है ना ज्योति 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 से, चैतन्य ज्योति, मोक्ष अधिकार की कलश में चिन्ह मात्र ज्योति, वो ज्योति का अर्थ प्रकाश, चमचमाता हुआ आत्मा, चमचमाता हुआ ज्ञान का पुंज है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, जय छल ग्रहण, जय छल ग्रहण, ज्योति कह दिया, ज्ञान ज्योति कह दिया, सूर्य कह दिया, सब वही कल्पना करने लगे सब। अब तुम जैसी कल्पना करो ना वैसे ही दिखेगा, भी पक्की बात है, बैठ जाओ दिखने लगेगा। नहीं बेटे बहुत कठिन काम, सच कह, हमें तो पंडित साहब मिल गए, गुरुदेव मिल गए, तो हमें तो समझ बहुत शॉर्ट एंड स्वीट काम हो गया बस। देखो कितना लगे। आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना, समझ गए। यदि बुद्धि थोड़ी हो तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्रों का ही अभ्यास करे। ऐसा नहीं करना कि व्याकरण आदि का ही अभ्यास करते करते आयु पूर्ण हो जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति न बने। और एक बार जब रस आ जाता है ना रस, तो फिर उन्हीं में डूबते चले जाते हैं, और छंद और अलंकार। जैसे पवैया जी थे, पवैया, अब उनकी बुद्धि बहुत थी छंद अलंकार में, उन्हें पूरी कोशिश थी हिंदुस्तान के प्राप्त इतिहास का कोई भी छंद बाकी नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सारे छंद खोज खोज के लिखे, मतलब खोज खोज के। हाँ बिल्कुल, मेरे से मंगवाई थी किताब, हिंदी साहित्य का छंद अलंकार काव्य छंद काव्य, एक किताब है मोटी, हमारी लाइब्रेरी में थी, तो हमने ला के दी उनको। तो उसमें 46 प्रकार के छंद थे, कितने प्रकार के पता नहीं। तो जो नहीं लिखे थे ना फिर उस पर भी लिखा उन्होंने, उन छंदों पे भी लिखा उन्होंने, काम तो किया उन्होंने। तो ऐसे विशेष बुद्धि है, तो उन्होंने जान लिए फटाफट। अब तुम्हारी बुद्धि नहीं, जबरदस्ती। हम तो एक बात कह रहे भैया, पहले में पहले तू अपने को आत्मा जान, ध्रुव जान, महिमा मंडित जान, भगवान बनने लायक जान, इससे कम मत जान। इसके बाद तुम्हें जो पढ़ना खूब पढ़ो, इसे रख के खूब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। जब तुम्हारी बुद्धि हो तो पढ़ लो। अब जैसे हमारी बुद्धि नहीं तो हम नहीं पढ़ते ज्यादा, अब हम ज्यादा नहीं पढ़ते, उतनी बुद्धि उतनी पढ़ लेते, नहीं पढ़ के अपना काम का काम देख लिए। ना हमें किसी पढ़ने, ना हमें कोई शास्त्रार्थ करने जाना है, न तुम्हारी समय क्या कहलाता, हम कहीं नहीं जाना, कहीं, हाँ कहीं नहीं जाना, अपना काम करो। कितना बढ़िया। देखो यहाँ कोई कहे ऐसा है तो व्याकरण आदि का अभ्यास नहीं करना चाहिए, सियादवाद है। उससे कहते हैं कि उनके अभ्यास के बिना महान ग्रंथों का अर्थ खुलता नहीं है, इसलिए उनका भी अभ्यास करना योग्य है, करना चाहिए, मना नहीं कर रहे, अभ्यास करो। देखो इतने डेप्थ में चले आओ, छंद शास्त्रों में ही घुसते चले आओ। अब जैसे मुझे ग्रामर बहुत अच्छी लगती है, आती नहीं मुझे, लेकिन मुझे पसंद बहुत है, बहुत ही पसंद है। मतलब आप मेरे से संज्ञा के प्रवचन सुनो, सर्वनाम के प्रवचन सुनो, विशेषण के प्रवचन सुनो, कारक के प्रवचन सुनो, कारक मतलब जो तुम्हारे वो है ना व्याकरण, उस कारक के प्रवचन, विभक्ति के प्रवचन सुनो। प्रवचन मतलब ये तो हम बाद में बताएंगे, पहले वो जैसे विशेषण की परिभाषा क्या है, जो विशेष की प्रसिद्धि करे, विशेष की महिमा गुण बताए, विशेषता बताए, विशेष की विशेषता बताए। अब हम बस इतनी सी परिभाषा पढ़ाएंगे, इस पर 1 घंटा 10 घंटा प्रवचन करेंगे। क्यों? विशेषण ने क्या बताया, विशेष की महिमा बताई। ऐसे केवल ज्ञान विशेषण है, ज्ञान विशेषण है, उसने ज्ञाय की महिमा बताई। अब बोल बनाई ना बोल, तो विशेषण 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 है, विशेष से नहीं है। हाँ विशेषण विशेषण है, विशेष से नहीं है। माने केवल ज्ञान विशेष से नहीं है, महिमा करने लायक नहीं है।
केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान की महिमा नहीं बताई। और तुम क्या कर रहे थे इतनी देर से, बताना गलती। फिर तुम तो सम्यक दर्शन की महिमा में डूब गए, इतने डूब गए कि आत्मा फीकी लगने लगी तुम्हें। तुम्हें अभी सच बताऊं, आत्मा विधवा जैसी लगती है। हाँ, सम्यक दर्शन हो तो कोई बात है, सम्यक दर्शन हो तो कोई बात है। अब हमारी क्या हैसियत है, अब है तो वैसे अनादि अनंत ध्रुव, लेकिन सम्यक दर्शन हो तो कुछ बात है। विधवा जैसी आत्मा मानते तुम? अब जो विशेषण विशेष में से निकाला, बताओ। गुण है वो विशेषण है, और गुण ही विशेष है। तो अभी ध्रुव विशेष से हुआ कि नहीं हुआ? केवल ज्ञान पर्याय है, तो पर्याय विशेषण है, तो विशेष तक पहुंचो। हमने कहा करोड़पति, तो करोड़ पे पकड़ते हो कि आदमी को पकड़ते हो? तो विशेष से वो हो गया ना, विशेष करोड़ रुपया कहना उसकी विशेषता है। तो अरे तो ये अच्छा है, इना इससे बात करा। पैसा, करोड़पति उपमा सुन करके उस आदमी से बात की, पैसा तो नहीं पकड़ा। ऐसे केवल ज्ञानी कहने पर तुम्हें केवल ज्ञान क्यों पकड़ते हो? ध्रुव पकड़ो। सम्यक दर्शन की महिमा सुन करके ध्रुव पकड़ो। जी है विशेषण का प्रवचन। विशेषण विशेष नहीं है, लेकिन जब विशेषण की महिमा आई तो आपने विशेषण को विशेष बना दिया, मिथ्यात्व हो गया। विशेषण की महिमा आ गई तो आपने विशेषण को विशेष बना दिया। इसका नाम मिथ्यात्व है, इसका नाम पज्जय मूढ़ा है। हमें इतना आनंद आया इस परिभाषा को पढ़ के, पूछो मैं। तो जी काम की चीज है, मैंने ऐसे ग्रामर पढ़ो। अब इस पे तुम्हारी नजर ही नहीं जाती। विशेषण कितने प्रकार के हैं, इतने प्रकार विशेषण है। हाँ, बहुत प्रकार के लिखे हैं। दूरीवाचक, समयवाचक, फलावाचक, भाववाचक। हम उसे भी घटाना चाह रहे, जो विशेषता भेद है ना, भेद, उसे भी इसमें घटाना चाह रहे। मैं आनंद में हूं और परम आनंद में हूं, ये भाववाचक विशेषण है। उसके विशेष में जाओ। समझ आया कुछ? ऐसे पढ़ लो, व्याकरण पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो, ऐसे संज्ञा में पढ़ो, सर्वनाम में पढ़ो। क्या गलती कर जाते हो बोलो? यहां पर लिखा है कि आत्मा शुद्ध है, तो आत्मा संज्ञा है। मान आत्मा संज्ञा, इसकी स्थान में सर्वनाम लगाओ। मैं सम्यक दर्शन हो जाएगा। आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, ऐसा सुनते से ही सम्यक दर्शन हो जाएगा, यदि आप संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लगा दो। और लोक में लगाते हो तुम, लोक में लगा देते हो। तंबाकू खाने वाला मरता है, झट कहते मैं नहीं खाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा। तेज गाड़ी चलाने वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, अरे भैया तो मैं नहीं चलाऊंगा। देखो आ गया उत्तम पुरुष में। अब जो वचन आ गए, सबसे पुरुषार्थी व्यक्ति वह है जो अन्य पर्सन को प्रथम उत्तम पुरुष में बदल दे, अन्य पुरुष को उत्तम पुरुष में बदल दे। जी पुरुषार्थी है। टोडमन जी क्या लिखा, और की चर्चा और जैसे करता रहता है, इधर की मानो औरों की बातें कर रहा है, और को और से भिन्न बताता है। करो मेहनत, बहुत सारा। मैं कह रहा हूं पढ़ो, क्या हम नहीं मना कर रहे, हम तो कहते तुम पढ़ के जाओ, फिर हम फिनिश करेंगे। पढ़ गया फिर हम फिनिश करेंगे। लगाओ, मजे आएंगे आपको। क्यों, तुम भगवान बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? खड़े होकर बोलो। यही तुम भगवान बनोगे अगले भाव में, तो इसके पहले क्या क्या होगा तुम्हारा? है सम्यक दर्शन। वेरी गुड। और बोलो। हाँ, आत्म ध्यान, आत्मा को जानो, बिल्कुल ठीक। और बोलो। अब कल सुबह तक सोचना, अभी तुम्हें पूरा नहीं बताया, कल तक बताना सोच के, ठीक है? बैठ जाओ, तुम बोलो। अरे अभी प्रश्न नहीं सुना? नहीं, कल तुम भगवान बनोगे अगले भाव में। अरे तो क्या क्या होगा?
और ये अणुव्रत होंगे, महाव्रत होंगे, पीसी कमंडल होंगे, और मुनि दशा होगी, अरे केवल ज्ञान होगा, और दिव्य ध्वनि खेलेगी, और कितना आनंद आना है। जैसे हमने कही तुम्हारी सगाई हो रही है, 4 दिन, इतनी तारीख को शादी है, इतनी 10 तारीख को, तो कितने लड्डू फूटने लगती है, अरे बाजे बजेंगे, दोस्त आएंगे, नाचेंगे, मिठाई बनेगी, अरे भैया कार्ड छपेंगे, अरे भैया ऐसे मैं अगले भाव में भगवान बन रहा हूं, तुम्हें कभी भाव ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब तुमने हमने उत्तम पुरुष, हमने द्वितीय पुरुष क्या कहलाता, मध्यम पुरुष, हमने मध्यम पुरुष में कहा, उसे भी तुमने उत्तम पुरुष में नहीं लगाया। बेटे तुम भगवान बनोगे। पंडित जी घड़ी देख लो, टाइम होगा। मैंने हम मध्यम पुरुष कह रहे, तुम उत्तम पुरुष नहीं कर पाए उसको। ऐसे समझ गए, शादी सगाई के नाम पर जैसे रोमांच होता, लॉटरी खुली तो वह अन्य पुरुष की भाषा में बोला उन्होंने, 5,978 नंबर का 1 करोड़ रुपया निकला है। किसका निकला है? 5,978 का। अब मान चलो वो तुम्हारे नंबर है, वो टिकट का, तो तुमने क्या करती है उसको, अन्य पुरुष को? ओह मजा आ गया, हमारा 1 करोड़ रुपया निकला है। तुम्हारा तो नाम भी नहीं बोला, तुम्हारा कहां से निकला है? कि जो नंबर इनने बोला है वो अन्य पुरुष की भाषा में बोला है, वो उत्तम पुरुष में लगा दिया झट। ऐसे तुम चरणानी पढ़ो, करणानी पढ़ो, अरे ऐसे परिणाम करने वाला नरक जाता है, ओहो तो मैं ऐसे परिणाम नहीं करूंगा, ऐसे कार्य नहीं करूंगा, ऐसी मान्यता नहीं करूंगा, अरे अब अपने को नहीं भूलूंगा, यदि अपने को भूलने से अनंत कर्म बनते तो नहीं, अरे भैया 70 करोड़ कोड़ी, अरे भैया हम अपने को नहीं भूले, मैं भगवान हूं, भगवान हूं, भगवान। ऐसे पढ़ो। अभी तो ऐसे पढ़ता है, रात को खाने वाला नरक जाता है और खुद खा रहे। ये सब लिखा है छोटे मजी ने, अन्य वो अन्य से भिन्न बताता है, अपने में लगाते ही नहीं। अरे रो पड़े, यदि कोई तुम्हारी गलती हो ना वो, और यहाँ बताएगी वो गलती का फल सच में ऐसा है, तो रो पड़े, और ये गलती तो हमसे ही हुई है, ये गलती तो हमसे हुई है, अब हमें बचाओ, आप जेल जाने से बचाओ, हम जेल नहीं जाना चाहते। फिर अब समझ गए व्याकरण का मतलब, पुरुष में से ऐसे अर्थ निकालो, विशेषण में से ऐसा अर्थ निकालो, संज्ञा सर्वनाम में से ऐसे अर्थ निकालो। एक बार मैंने कारक का लेख लिखा था कॉलेज में, तो हिंदी वाली मैडम ने पढ़ लिया वो, तो इतनी खुश हुई, अरे हमने तो कभी सोचा ही नहीं इतना, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं इतना, ना पढ़ाते। तो फिर जब भी वो कहती थी, हिंदी क्लास को अटेंड नहीं करता कॉलेज में 99%, BA MA वाले कोई 2 5 10 लड़के कर ले तो कर ले, मैं कोई नहीं करता। सुबह हमेशा हमसे शिकायत करती है, आप स्टूडेंट से बोलो कि वो हमारे क्लास अटेंड किया करें, तभी आप कारक नहीं पढ़ाती इसलिए नहीं करती वो। बहुत अच्छा लेख है, समझ गए, मतलब व्याकरण ऐसे पढ़ो और आत्महित के लिए पढ़ो, जी कह रहे हैं, पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं पढ़ो। फिर प्रश्न है कि महान ग्रंथ ऐसे क्यों बनाए जिनका अर्थ व्याकरण आदि के बिना ना खुले, भाषा द्वारा सुगम रूप हितोपदेश क्यों नहीं लिखा, उनके कुछ प्रयोजन तो था नहीं, तो सरल लिख देते। समाधान, समाधान, भाषा में भी प्राकृत संस्कृत आदि के ही शब्द हैं, परंतु अव्रंश सहित हैं, तथा देश देश में भाषा अन्य अन्य प्रकार है, तो महंत पुरुष शास्त्रों में अव्रंश शब्द कैसे लिखते? बालक तोतला बोले परंतु बड़े तो नहीं बोलते। जैसे तुम तोतला बोलो कोई तो, लेकिन लिखते समय तो सही लिखोगे ना, भले ही तोतला बोलो लोती कालू, लेकिन लोती थोड़ी लिखेगा, रोटी रोटी लिखेगा ना। तथा एक देश की भाषा रूप शास्त्र दूसरे देश में जाए तो वहां उसका अर्थ कैसे भाषित होगा, इसलिए प्राकृत संस्कृत आदि शुद्ध शब्द रूप ग्रंथ रचे। ये व्याकरण की शुद्धता होना जरूरी है। व्याकरण की शुद्धता होती है तो बहुत बड़ा काम होता है इससे। ये पढ़ना यानी इस एंगल से व्याकरण बहुत अच्छे से पढ़ो। मैं हमेशा कहा है इस स्मारक में, व्याकरण अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपकी शुद्ध व्याकरण होगी तो फिर सही ट्रांसलेशन हो जाएगा इंग्लिश में, फारसी में, उर्दू में। जो रामायण वगैरह है फारसी में ट्रांसलेट हो गई,
उर्दू में हो गई, जर्मनी में हो गई, फ्रांस, बहुत बहुत भाषाओं में हुई है, रशियन में हो गई, बहुत भाषाओं में हुई है। तो एक शुद्ध साहित्य लिखा हुआ होता है, उसका ट्रांसलेशन बहुत होता है। तथा व्याकरण के बिना शब्द का अर्थ यथावत भाषित नहीं होता, न्याय के बिना लक्षण परीक्षा आदि यथावत नहीं हो सकते इत्यादि। वचन द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय व्याकरण आदि बिना भली भांति न होता जानकर उनकी आमनाएं अनुसार कथन किया है। भाषा में भी उनकी थोड़ी बहुत आमनाएं आने पर ही उपदेश हो सकता है, परंतु उनकी बहुत आमनाएं से भली भांति निर्णय हो सकता है। निर्णय करने के लिए आपको व्याकरण का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। ओम नमः शिवाय।